नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी पार्ट 2 उनकी कैबिनेट बनने जा रही है और अब यह माना जा रहा है कि इस बार नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें कि युवा चेहरों को आगे रखा जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है अपर्णा यादव का, जो कि मुलायम परिवार की बहू है। क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने तय किया है कि जिसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि वो एक अपने परिवार की परिपाटी को छोड़कर लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हुई, और जिस तरह से यादव महिलाओं को लुभाने में वो कामयाब रही, जिस तरह से बेबाकी से उन्होंने सभाओं में संबोधन किया, उसके इस गुण को देखते हुए उनको भारतीय जनता पार्टी उनके इस गुण को देखते हुए एमएलसी बनाकर उनको विधानसभा में भेजेगी और मंत्री पद दिया जा सकता है, वो भी महिला कल्याण मंत्रालय। ये हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, उसमें हर वर्ग को इस तरह से तरजीह दी जाएगी जिसमें कि हर वर्ग का एक प्रतिनिधित्व मंत्रालय में हो। इसमें आपको बताएं कुछ नाम जो पहले से चर्चा में थे, जिसमें नाम माना जा रहा था असीम अरुण, जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, राजेश्वर सिंह, इनका नाम पहले से तय माना जा रहा था। लेकिन अब जो मंत्रालय का एक संभावित नाम आए हैं, जिन लोगों को मंत्रालय दिया जा सकता है, उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन यहां आपको बताएं, सुरेश खन्ना जो सीनियर मोस्ट विधायक हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यहीं स्वतंत्र देव जो कि पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी इस बार मंत्रालय में शामिल किया जाएगा। जातिगत बात को देखते हुए यह भी तय किया गया है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये डिप्टी सीएम थे, इनको इस बार भी कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको एमएलसी बनाकर विधानसभा में लाने का फिर से तय है। अभी हालांकि उनका समय बचा हुआ है। इसी तरह आपको बताएं, पार्टी में हर जाति हर वर्ग को संतुलित करने का एक प्रयास किया जाएगा और संभावित नाम है जो कि गुजरों में तेजपाल नागर और वीरेंद्र सिंह। इसी तरह जो जाट चेहरे हैं उसमें राजेश चौधरी और योगेश धामा। इसी तरह ये जो है, इसी में जाटव जो चेहरे हैं उसमें बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, जैसा मैंने बताया आईपीएस अधिकारी हैं, और जीएस धर्मेश, ये नाम है। ठाकुर जो अगर बात करें तो ठाकुर कोटे में दयाशंकर सिंह, कुंवर ब्रजेश सिंह और पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं और नोएडा से विधायक हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। इसी तरह ब्राह्मण चेहरों की यदि बात करें तो वो पहली बार जो मुरादनगर गाजियाबाद की सीट है, वहां से अजीत पाल त्यागी, एक ब्राह्मण कोटे से, उनको त्यागी चेहरा भी माना जाएगा, क्योंकि पहले सत्यवीर त्यागी एक थे और अजीत पाल त्यागी विधायक थे, लेकिन इस बार एक ही विधायक इस क्षेत्र से जीते हैं, अजीत पाल त्यागी, और उनको मंत्रालय में लिया जा सकता है क्योंकि तेज तर्रार और युवा चेहरा वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जिस तरह से वो जीत हासिल की है, लगभग 1 लाख मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, और इसलिए अजीत पाल त्यागी को त्यागी चेहरे के रूप में प्रबल दावेदार माना जा रहा है मंत्रालय में। इसी तरह ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रतिभा शुक्ला और साहिबाबाद के विधायक जो कि रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, और यूं कहें तो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट उन्होंने 2.25 लाख वोटों से जीत हासिल की है, सुनील शर्मा, उनका नाम भी मंत्रालय के लिए माना जा रहा है। वहीं महिलाओं में जैसा मैंने कहा अपर्णा यादव और एक आदित्य सिंह जो कि रायबरेली से है, वो जो है 2 चेहरे ऐसे माने जा रहे हैं जो महिला मंत्रालय मंडल में महिला चेहरा शामिल हो सकते हैं। यहां आपको एक और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की कुल सीटें 273 है, जिसमें अपना दल की जो है 12 सीटें हैं और 6 निषाद पार्टी की हैं, और इसलिए निषाद पार्टी के संजय वो जो है उसमें मंत्रालय में शामिल होंगे। और इसमें बाकी इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा जो कि मथुरा के विधायक हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिजली की व्यवस्था को सुधारा और बिजली के कारण काफी वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। चुनाव में बिजली एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आज 20 से 24 घंटे बिजली आ रही है, उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो श्रीकांत शर्मा को, और वो ब्राह्मण चेहरा भी हैं, जमीनी स्तर पर पकड़ भी रखते हैं। इसी तरह सूर्य प्रताप शाही, पहले भी ये सीनियर मोस्ट लीडर में है,
इसी तरह से जय प्रताप ठाकुर ये जो हैं, और एक मुस्लिम चेहरा मोहसिन रजा, इनको भी मंत्रालय में जगह दी जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। यहां आपको बता दें, जिस तरह से ये संभावित नाम है, इसमें ज्यादातर ध्यान ये रखा गया है कि एक तो उम्र ज्यादा ना हो, युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, दूसरी तरफ उन लोगों को जो अपने समाज में पैठ रखते हैं, जिन्होंने कुछ परिश्रम किया है, मेहनत की है, और किसी कारण से यदि वो हार भी गए हैं तो उनको कंटिन्यू किया जा सकता है, उनको सीट के लिए अब उनको जो है एमएलसी बना करके विधानसभा में भेजा जा सकता है। इसमें आपको बता दें, एक ठाकुर चेहरे की बात हो रही थी, और वो गन्ना विकास मंत्री भी थे सुरेश राणा, जिन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत की, लेकिन वो चुनाव हार गए। एक जो सूत्र हैं उनके हवाले से खबर आ रही है कि उनको भी एमएलसी बनाकर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में यूपी कैबिनेट 2 में भेजा जा सकता है, क्योंकि जो काम उन्होंने अभी किया मंत्रालय में गन्ना को लेकर के और किसानों को लेकर के, वो काफी सराहाया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि एक वो चेहरा भी है जो कि जाट बेल्ट में अपना प्रभाव भी रखता है, तो इस तरह से उनको भी जगह दी जा सकती है। अब ये देखना होगा कि यूपी में जो योगी जी की ये कैबिनेट 2 बनेगी, इसमें और क्या फेरबदल होते हैं, लेकिन इतना तय है कि ये सारे चेहरे, ये समीकरण इस बात को ध्यान में रखते हुए दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है, और उसमें सीधा सीधा एक संदेश है कि हर वर्ग को इसमें काम दिया जा रहा है, और जिनके पहले रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं, परिश्रमी रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। और 2024 को ध्यान में रखते हुए पार्टी का पूरा ध्यान यह है कि जितने भी मंत्री बने वो ऐसे चेहरे हों, वो ऐसे लोग हों जो बहुत परिश्रमी हो और अपना जमीनी स्तर पर पकड़ रखते हों। तो इसलिए लिस्ट बनाते समय, नाम छांटते समय यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति को उसमें जगह मिले। दूसरा, जमीनी स्तर की पकड़ वोटों के प्रतिशत से पता लग रहा है, कितनी वोटों के जीत के अंतर से पता लग रहा है कि कौन कितनी वोट पाया। जैसे मैंने सुनील शर्मा का नाम लिया, जैसे मैंने अजीत पाल त्यागी का नाम लिया, पंकज सिंह नोएडा के हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी वोटों से जीत हासिल की है। इनको ये इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये राजनाथ सिंह एक बड़े लीडर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा है, इस वजह से नहीं, बल्कि अपने परिश्रम और जनता में पकड़ को लेकर के ये मंत्रालय दिया जा सकता है। क्योंकि जो नोएडा है, यहां से हमने देखा कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, बाहर के लोग हैं, और उसके बावजूद भी जो वोट प्रतिशत रहा वो सराहनीय था। और अब मंत्रालय में जिस तरह से माना जा रहा है कि पहले हमने देखा था 2 डिप्टी सीएम थे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इस बार एक चर्चा है कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, और तीसरा नाम जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि स्वतंत्र देव सिंह होंगे। यानी इस बार आपको 3 डिप्टी सीएम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम के रूप में काम करेंगे, जिनकी पार्टी में अध्यक्ष रहने के कारण पकड़ भी रही है। और उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव हुआ है, इसमें हमने देखा कि स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की रणनीति तैयार की, पार्टी को मजबूत किया गया, और कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार का उन्होंने सामंजस्य बनाया, उसके कारण से पार्टी को जो जीत मिली है उसमें स्वतंत्र देव सिंह का बहुत बड़ा रोल है। तो पार्टी के लिए मेहनत की, और अब पार्टी ये समझ रही है कि 2024 के चुनाव लोकसभा के जो आएंगे, उसके पहले यदि ये मेहनत करने वाली टीम को मंत्रालय दिया जाएगा तो इनके हाथ में पावर भी ज्यादा होगी, और ये मजबूती से कार्यकर्ताओं के जरिए उत्तर प्रदेश में विकास के काम भी करेंगे। इसके कारण परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, और ये हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी रहेगा। तो ये मंत्रालय इस तरह का सोचा है। हालांकि ये अभी जो पार्टी के सूत्र हैं उनके जरिए से ये संभावित नाम आए हैं। फाइनल जो सूची है या नाम की जो घोषणा है, जिनकी संख्या लगभग 50 होने वाली है, वो उसके लिए मंथन चल रहा है। दिल्ली में हमने देखा था योगी आदित्यनाथ जी आए थे, और वो जेपी नड्डा जी से मिले, अमित शाह जी से मिले थे, मोदी जी से मिले थे, और इसी कड़ी में अब इसकी मीटिंग चल रही है लखनऊ के अंदर। यानी गहन चिंतन मंथन चल रहा है
और उस चिंतन मंथन में अभी कुछ नाम और भी ऐड किए जाएंगे। मैंने वो नाम आपको बताए जिनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है और जिनकी संभावना सबसे ज्यादा प्रबल मानी जा रही है, और उनके काम को देखते हुए और जो क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है इस बार मंत्रालय के गठन को लेकर, वो उत्तर प्रदेश को लेकर भी है और वो बाकी अन्य 3 राज्य और हैं, यानी जो अभी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बाकी राज्यों में भी इसी पैमाने पर सरकार का गठन होगा, मंत्रालय मिलेंगे। जो लोग युवा हैं, जो लोग परिश्रमी हैं, जो लोग जमीन पर पकड़ रखते हैं, उन्हीं चेहरों को प्राथमिकता मंत्रालय के लिए दी जाएगी। वंदे मातरम।